हालेलुया। प्रार्थना उत्तम है। खुदा ने यह योजना बनाई और खुदा का वचन को सुनने के लिए गुड्डू ने अपना दरवाजा खोला खुदा के वचन को सुनने के लिए। खुदा को इसलिए हम लोग धन्यवाद देते हैं कि खुदा की इच्छा थी कि यहाँ पर महासभा हो, इसलिए खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग खुदा को धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग उनको आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके गवाहियों में, इसके बाद वचनों में। कि इससे पहले कि इस घर वाले से कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद 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 मेरे बाबा, सुंदर समय सुंदर शाम के लिए मैं तुमसे धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु। हर एक उन कार्यों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु यीशु, जो आप लोग जो हमारे जीवन में चलते हो मेरे प्रभु यीशु। आपने हमें हर परेशानी हर तकलीफों से बचाया और संभाला मेरे प्रभु यीशु, और रहने के लिए एक अच्छा स्थान दिया मेरे बाबा। मुझे विश्वास है मेरे प्रभु बहुत जल्द मेरे परमेश्वर पिता अब ये प्रेयर हमारे घर में होने पाएगी। हमें खूब आशीष और महिमा और सही समझ बुद्धि दी मेरे खुदावा, हमारे सहायक बनिए, हमारी ताकत बनिए मेरे प्रभु। अब हम कहीं भटके ना मेरे प्रभु, हमें सही मार्गदर्शन आप सिखाइए मेरे प्रभु। अगर जो भी भूल चूक होती है उसके लिए क्षमा करिए। मेरा बच्चा परमेश्वर पिता अपनी पढ़ाई की पहली सीढ़ी को पकड़ा है मेरे प्रभु जी, स्कूल जा रहा है मेरे खुदावा। हे मेरे प्रभु इसको खूब समझ बुद्धि ज्ञान दीजिएगा मेरे खुदावा, ताकि ये खूब बड़ा इंसान बने मेरे प्रभु। और मेरे परमेश्वर पिता हर साल ही अपनी क्लास में फर्स्ट आए मेरे प्रभु जी। इसके दिमाग में जो भी गलत चीज़ें चलती हैं मेरे खुदावा उसको दूर करिए, और इसकी बुद्धि को मेरे परमेश्वर पिता अच्छी दिशा अच्छा मार्ग दिखाइए मेरे प्रभु यीशु। मैं अपने पति के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावा। हे मेरे प्रभु जी, वो जिस भी परेशानी में मेरे प्रभु आपने वो दूर किया है मेरे खुदावा, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि जोड़ों जोड़ों में ताकत डाली मेरे प्रभु जी, क्योंकि वो बहुत दूर जाते हो मेरे खुदावा काम के लिए मेरे खुदा जी। हर एक समय आप उनके साथ होते हो मेरे खुदा जी, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। मैं अपने घर में मम्मी पापा भैया बेटी जो कोई भी जिसकी जो भी परेशानी है मेरे प्रभु जी सबको दूर करिए मेरे खुदावा। और मेरे परमेश्वर पिता विशेष प्रार्थना में भैया के लिए करती हूँ मेरे प्रभु जी, उनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है जिसके वजह से शादी नहीं हो पा रही है मेरे खुदावा उसको दूर करिए मेरे खुदा जी। और हमारे घर में जो कमी है उसको पूरा कीजिए मेरे प्रभु यीशु। जो कमी भावी की है मेरे प्रभु वो भी आप पूरा कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। हमें विश्वास है कि जो आएंगी वो बहुत ही अच्छी आएंगी मेरे खुदा जी। ये मेरे प्रभु जी अगर इस प्रार्थना में जो भी भूल चूक हुई हो उसको क्षमा करिएगा, हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए और कबूल करिए। Yes, Lord. आइए हम गीतों की ओर चले। सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। जैसा कि खुदावन यीशु मसीह का वचन हम तक से बताता है कि दाऊद एक तार वाला बाजा बजाकर खुदावन की स्तुति और आराधना करता था। तो आइए हम लोग भी खुदावन की स्तुति और आराधना करेंगे।
Praise the Lord. और एक गाना गाएंगे। डॉक्टर गाना है
Praise the Lord. Praise the Lord. अभी समय है गवाही का। अगर कोई किसी हफ्ते या महीने में प्रभु के प्रति जो अच्छा काम हुआ है तो अपना गवाही खुदा के सामने प्रस्तुत करें। लाइए भैया उस कमरे में। Praise the Lord. Praise the Lord. मेरी भी एक गवाही है। वैसे तो खुदा जानते हैं, परमेश्वर मेरा सब कुछ जानते हैं, और मेरे परमेश्वर मेरा खुदा जो है वो अंतर्यामी है। हर दिन हर पल की गवाही होती है हमारे जीवन में। हर क्षण प्रभु हमको संभाले रहता है। मैं हे मेरे खुदा, और आपने बहुत पिछले दिनों हम लोग बहुत परेशानी और मुसीबतों में थे, लेकिन खुदा ने अपना हाथ बढ़ाया और हम सबको छुआ और हमारे परेशानियों को दूर किया। खुदा ने बहुत बड़ी तकलीफ़ों से हम लोगों को बचाया है और आगे भी खुदा हम सबको बचाएगा। हमारी ये पूरा भरोसा खुदा पे है। और खुदा जो भी हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में और हमारे घर में, परिवार में जो भी हमारे खुदा जो भी हमारा करते हैं प्रभु, वो सब अच्छा ही करते हैं। सब कुछ प्रभु ने हमको दिया है, सब आशीष और वरदानी से भरा हुआ है। मैं प्रभु को हर पल धन्यवाद देती हूँ। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम लोग अभी वचन की ओर चले। भाई से अनुरोध करता हूँ, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाए। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. एक Hallelujah. हाँ जी, तो गवाही दीजिए। Praise the Lord. Praise the Lord. एक गवाही है आज की। जैसे मैं स्कूल से आ रहा था, जब मैं स्कूल से आ रहा था तो मैं एक्टिवा चला रहा था। मैं सामने देख के चला रहा था सही, तो एकदम से एक चौराहा पड़ा, वहाँ से एकदम से एक जो इनोवा बड़ी गाड़ी वो एकदम से आ रहा था, तो मैं रोक नहीं पाया और वो भी नहीं रोक पाया। तो मैंने वहाँ पे आँख बंद कर ली, ब्रेक भी लगाता गया, मतलब आवाज़ आती रही गाड़ी में, और उसकी भी गाड़ी में मतलब ब्रेक की आवाज़ आ रही थी, तो आँख बंद कर ली। जब मैंने आँख बंद करी तो मैंने देखा कि मैं उस रोड से पार निकल आया हूँ और वो गाड़ी वाला निकल गया और मुझे पता ही नहीं चला कि वो कैसे निकल गया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आमीन। पापा ने निकाला था। Praise the Lord. प्रभु को धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हम एक बार फिर से पिता के वचन में इकट्ठा हुए हैं और हम उसके निकट आ गए हैं। पिता के निकट हम क्यों आए हैं? क्योंकि पिता ने कहा खुदा के निकट आओ, तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा। आमीन, आमीन। अगर आप खुदा के वचन पे विश्वास करते हैं तो आपको विश्वास करना होगा कि जब मैं खुदा के वचन में आता हूँ, उसके वचन के निकट आता हूँ, उसके वचन को सुनता हूँ, तो खुदा भी मेरे निकट आता है। लेकिन हम कभी विश्वास नहीं करते। ध्यान रहे कि जब हम मीटिंग में जाते हैं या भवन जाते हैं या अपने घरों में मीटिंग सभा कराते हैं, तो हमें ऐसा लगता है हम मीटिंग करा रहे हैं या प्रार्थना सभा हो रही है। हमारे घर में हर महीने जो प्रार्थना सभा होती है, ये वही प्रार्थना सभा हो रही है। लेकिन शायद आप नहीं जानते, ये वो प्रार्थना सभा नहीं है जिसको लोग मीटिंग प्रार्थना सभा कहें, बल्कि ये पिता के एक निकट आना और उसके वचन को सुनकर उसके वचन में बैठना है। क्योंकि प्रार्थना सभा वही होती है और महासभा वही होती है जो प्रतिदिन होती है। आमीन। और प्रतिदिन का मन्ना प्रभु देता है। इसलिए जब हम पिता के निकट आते हैं और उसके वचन के पास आकर बैठते हैं, तो पिता हमसे बातें करता है। और जब हम निकट आते हैं, प्रतिदिन उसके निकट आते हैं,
तो ये भी अवश्य है कि प्रतिदिन वो भी हमारे निकट आता है। हम देखते हैं मार्ग में कैसे वो हमारी रक्षा करता है। भाई ने कहा मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, मैंने ब्रेक मारा और मुझे नहीं मालूम हुआ कि मैं कैसे उस जगह से पार चला गया। देखिए, ये सारी बातें खुदा अपने लोगों के लिए पूरी रीति से दिखाता और करता है, क्योंकि जहाँ पर हमारी समझ, हमारी बुद्धि, हमारी ब्रेक, हमारा संतुलन बिगड़ता है, वहाँ पिता हमें अपनी बाहों में लेके पार कराता है। और तब हम कहते हैं, हम सोचते हैं कि यार सच में गाड़ी चलाने में चाहे मैं जितना अच्छा हूँ या मेरी ब्रेक गाड़ी की जितनी अच्छी हो, लेकिन कोई मुझे बचा नहीं सकता अगर मेरा खुदा मुझे ना बचाए। ज़रा तो खुदा ने मुझे बचाया और खुदा ने मुझे स्थिर किया, इससे उत्तम बात कुछ नहीं। लेकिन हमें पिता के वचन के प्रति अपने जीवन की वो सेवा, अपने जीवन के उन कार्यों को करना है। जैसे पिता आपके निकट आएगा तो पिता आपको बहुत सी बातें समझाएगा। बहुत सी बातों में पिता आपसे कहेगा ऐसा ना कर, वैसा ना कर, अर्थात कटाई छटाई करेगा। क्या करेगा? कटाई छटाई करेगा। किसी भी चीज में आप जब कटाई छटाई करते हैं तो उसको, जिसके ऊपर आप कटाई छटाई कर रहे हो, उसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब वो एक आकृति ले लेता है तब वो समझ पाता है कि मेरी कटाई छटाई अच्छी थी। आमीन। और आज लोग अपने जीवन में कटाई छटाई नहीं कर रहे। लोगों का जीवन कांटे वाले वृक्ष के समान पड़ा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि पिता जब निकट आया तो उसने बहुत सी बातें हमें समझाई। क्या किया? ऐसा नहीं है कि पिता जब आए तो आपको समझाए ना या बताए ना। पिता जब आपके निकट आता है तो आपको बहुत सी बातें समझाता है। आमीन। बताता है। लेकिन हम अपने जीवन में उन बातों को ग्रहण नहीं कर पाते। ऐसे करें और कहें क्यों नहीं ग्रहण कर पाते? क्योंकि उस समय हम अपनी समझ और बुद्धि पर भरोसा रखते हैं। जब हम अपनी समझ और बुद्धि पर भरोसा रखते हैं तो हम पिता के वचन को, जो पिता ने मेरे और आपके जीवन में दिया, ग्रहण नहीं कर पाते। फिर समझे वचन को। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे प्रेरितों प्रेरितों 20 प्रेरितों 20 प्रेरितों 20 और उसकी 18वीं आयत पढ़े। प्रेरितों 20:18। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन
से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का वचन जो पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की समय प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा। बोले मेरे पीछे। मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा। खुदा अपने अभिषिक्त अपने दासों को आपके बीच में भेजता है, और आपके बीच में खुदा अपने अभिषिक्त और दासों को इसलिए भेजता है ताकि हम सब उद्धार का जीवन पाएं। उसके अभिषिक्त और उसके दास, उसके भविष्यवक्ता पिता ने लोगों के बीच में भेजे। क्यों भेजा? क्योंकि खुदा तुम्हारे निकट आया है। आमीन। खुदा अपने अभिषिक्त अपने दासों के द्वारा आपके जीवन में आता है, और ये जो लिखा हुआ वचन है, जिसको आप लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, ये देहधारी हो जाता है। कभी आपने सोचा कि वचन देह में क्यों आया? और वचन एक व्यक्ति के रूप में क्यों आया? और वचन में लिखा है कि खुदा युगानी वेक्षा है, और वो एक देह के अंदर होके काम करता है। आप मुझे बताइए, कभी आपने देखा खुदा का आत्मा बिना किसी देह के आपको अपने आप ही प्रचार सुनाई देने लगे? नहीं। एक देह में खुदा का आत्मा आता है और प्रचार करता है ना? क्या कारण था कि खुदा भविष्यवक्ताओं को हमारे बीच में भेजा? क्योंकि खुदा मनुष्य से वार्तालाप करना चाहता था, और मनुष्य से जब खुदा ने वार्तालाप करी तो इजरायलियों ने कहा कि अब की बार अगर हम ये गर्जन और ये शब्द सुनेंगे तो हम मर जाएंगे। हमारी ओर से तू ही खुदा से बात कर। और तब खुदा ने एक भविष्यवक्ता को ठहराया, जिसके मुंह से पिता अपने वचन बुलवाकर मनुष्य से वार्तालाप करेगा। ताली बजाएं। कलाम में लिखा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा। हेलो, हर समय? क्या? हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा? भैया तो वो महीने में मीटिंग करने आते हैं एक बार, और जब महीने में मीटिंग करने आते तो ये अवश्य कि हम एकदम सीधे बैठे। तो भैया तो महीने में एक बार मीटिंग करने आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भैया की परछाई रोज दिखती है। और जिस दिन हम देखना ना चाहें, क्या देखना ना चाहे,
उस दिन भी कहीं ना कहीं मन में एक खटका बना रहता है। मन नहीं करता देखने का। क्या क्या मन नहीं करता दिखने का। चाय देखा। लेकिन तब भी पता नहीं क्यों बिना देखे रह भी नहीं पाते। हेलो, मेरे पीछे बोलो, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा। ये पौलुस नहीं, ये खुदा का आत्मा अपने अभिषिक्त के अंदर से मनुष्य जाति से बात कर रहा है। क्योंकि खुदा हर समय, कोई मनुष्य किसी मनुष्य के साथ हर समय नहीं रहता। आप बताइए, कोई मनुष्य किसी मनुष्य के साथ हर समय रहता है? तो हर समय कौन रह सकता है? तो ये खुदा के अभिषिक्त के अंदर से कौन बोल रहा है? आप अगर सोचे ब्रदर रोहित आपके साथ हमेशा रहे, नहीं रह पाएंगे। लेकिन ब्रदर रोहित के अंदर से जो वचन आ रहा है वो आपके साथ हमेशा रहता है, और उसी वचन ने भाई को उधर से उधर पार करा दिया। क्योंकि कलाम में ये अवश्य है, मेरे पीछे बोले, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा। मैंने ब्रेक दबाई, उसने भी ब्रेक दबाई, मैंने आंखें बंद कर दी। तो ये कौन था जिसने मुझे पार किया, जो हर समय मेरे साथ रहता है? लेकिन वो हर समय मेरे साथ क्यों रहता है? हेलो हेलो, वो हर समय मेरे साथ क्यों रहता है? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, हम उससे प्रेम नहीं करते, लेकिन वो हमसे प्रेम करता है। उसने कहा, उसने अपने एक लौते पुत्र को तुम्हारे लिए दे दिया। हम जन्म भी नहीं लिए थे, तभी वो हमारे लिए वध हुआ। और वही प्रेम, एक अनोखा प्रेम यीशु मसीह का आज भी है। भला हम उसके साथ हर समय ना रहें, लेकिन वो हमारे साथ हर समय रहता है। भला हमारा मन ना करे प्रार्थना सुनने का, भला हमारा मन ना करे प्रार्थना सुनने का, लेकिन इसके बावजूद वो हमें एक बार फिर से दीन बनाकर प्रार्थना सुना देता है। देखिए, मनुष्य इन बातों को समझ नहीं पा रहा है। किन बातों को? मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा? मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है? Praise the Lord.
द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कलाम में लिखा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा। क्योंकि जब खुदा का आत्मा हमसे बात करता है, हमें बताता है, तो हमें पूरी रीति से स्थिर करता है। और जो जना इन बातों को होते हुए अपने जीवन में देखता है कि पिता हमें किस रीति से रोज समझाता और सिखाता है, और जो कोई उसको अपने पिता को उसके दिखाए हुए मार्ग को जानकर उस पर चलने लगता है, उसका उद्धार हो जाता है। कलाम में लिखा है प्रेरितों 20:19 में, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी। देखो, मैं तुम्हारे बीच में कैसे रहा और हर समय कैसे रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। पिता हमारे साथ हर समय किस प्रकार रहता है। उसने आंसू बहा बहा कर हमारे और आपके लिए प्रार्थना करी, अपने पिता से विनती करी। ठीक वैसे ही पिता का आत्मा जिस पर पिता ने अपने अभिषेक पर रखा था, वो भी लोगों के बीच में रहने के लिए और पिता के वचन को प्रचार करने के लिए आंसू बहा बहा कर, कलाम में लिखा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। देखिए, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। हर समय। मैं तुम्हारे साथ कैसे रहा। मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। यहूदियों ने षड्यंत्र रचा, प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. और बहुत सी बातें मेरे जीवन में हुई जिनके कारण मैं पिता के वचन को तुम्हारे बीच में नहीं रख सकता था। लेकिन इसके बावजूद भी मैं प्रभु की सेवा अर्थात पिता के वचन को तुम्हारे बीच में रखता गया। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. क्यों? आखिर प्रभु की सेवा हमारे बीच में खुदावन यीशु मसीह अपने अभिषिक्त के द्वारा क्यों करा रहा है, और उस सेवा में पिता ने हमें, हमारा घराना, हमारा घर क्यों रखा। किसके बीच में, किनके बीच में रहा हर समय, किनके लिए उसने आंसू बहाया, किनके लिए उसने सारे षड्यंत्रों को अपने देह पे ले लिया, अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। ठीक इसी तरीके से पिता के दास दासी भी अपने प्रभु की सेवा को पूरी करने के लिए सबके षड्यंत्रों को, सबके चीजों को अपने ऊपर लेकर तुम्हारे बीच में हर समय अपने पिता की सेवा का प्रचार अर्थात उसके सुसमाचार का प्रचार करते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम अपने जीवन में अपने उस खुदा को, जो खुदा हर समय हमारी रक्षा और हमें स्थिर करता है, हम नहीं पहचानते। कहीं ना कहीं हम अपने जीवन की उतार चढ़ाव को देखकर
अपना विश्वास खो देते हैं। हमेशा याद रखो, यीशु मसीह के निकट, यीशु मसीह से प्रार्थना करना, यीशु मसीह के वचन को पढ़ना, यीशु मसीह के भवन में बैठना, यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनने से तुम्हारा कभी बुरा नहीं होगा। सच है। आमीन। लेकिन शैतान हमेशा एक चीज दिखाएगा कि वचन को पढ़ने से, मीटिंग को सुनने से, वचन को सुनकर ग्रहण करने से हमारे जीवन में ये बुरा हो रहा है। सच है। मैं आपसे सच कह रहा हूं, अगर वचन ना होता तो बहुत बुरा हो चुका होता। सच है। सच है। लेकिन वचन ने आपके घर, आपके जीवन में एक ढाल बांध रखी है। सच है। आमीन। और कहीं ना कहीं हम प्रभु के वचन को, जिसने ढाल बांधी, उसी को दोष लगा रहे हैं। और ऐसा करके हम अपने खुदा के विरोध में पाप कर रहे हैं। हम विपत्ति को देख रहे हैं, हम घटी को देख रहे हैं, हम कलेश को देख रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा, लेकिन हम उसके अनुग्रह को नहीं देख रहे हैं। कितना होने के बाद भी हमारे घर में पिता ने एक बाड़ा बांधा है, और उस बाड़े को ही हम दोष लगा रहे हैं। आमीन। ऐसा क्यों मनुष्य करता है? कोई मनुष्य आपकी विपत्ति को, आपके कलेश को आपके जीवन से दूर नहीं कर सकता, और ना आप स्वयं अपनी विपत्ति और कलेश को दूर कर सकते हैं। विपत्ति को और कलेश को दूर करने के लिए खुदा का बाड़ा बीच में होना बहुत जरूरी है। इसीलिए बुद्धिमान, पिता ने कहा वचन में, बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरे वचन पे कान लगाता है। सच है। क्योंकि भला चाहे दुष्ट तुम्हारे साथ जितना बुरा करे, लेकिन मेरा वचन सदा तुम्हारा चारों ओर बाड़ा बांधेगा। सच है। आमीन। समझे वचन को। आज भी हमने लोगों के कहे के अनुसार वचन को दोष लगा दिया। क्यों आखिर हम मनुष्यों की सुनते हैं? क्यों आखिर हम लोगों की सुनते हैं? क्या हमें ये विश्वास नहीं है कि हमारा खुदावन यीशु मसीह जो विपत्ति कलेश है, इससे हमारी रक्षा करता है? विपत्ति आ रही है, कलेश आ रहा है, लेकिन कितना ज्यादा वो हमारे जीवन में हमारी रक्षा कर रहा है, ये आप देखते हुए भी अंधे बन रहे हैं। हम बार बार उस विपत्ति, उस कलेश को अपने जीवन में बुला रहे हैं, बार बार उस विपत्ति कलेश में घुस रहे हैं, लेकिन बार बार पिता हमें उस विपत्ति और कलेश से निकाल रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी हम सुधर नहीं रहे। देखिए कलाम क्या है, वचन क्या है, मैं हर समय तुम्हारे बीच में रहा, आंसू बहा बहा कर, यहूदियों के षड्यंत्र को सहकर, इसके बावजूद मैंने प्रभु की सेवा पूर्ण करता ही रहा। आमीन। मैंने षड्यंत्र को नहीं देखा, मैंने आंसुओं को नहीं देखा, मैंने कलेश को नहीं देखा, मैंने विपत्ति को नहीं देखा, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है मेरे जीवन के लिए ये ही एक बाड़ा है, यही एक चट्टान है जो मेरी रक्षा है। आमीन। पौलुस ने कहा, देखो भैया, मुझसे तुम सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे एक वर दे दो। और वो वर ये है कि मैं अपने पिता की डेवड़ी के निकट बना रहा हूं। देखा? आपने देखा? मैं अपने पिता की डेवड़ी के, अरे पौलुस, तुम सब कुछ मांग गए थे, तुम कौन सा वरदान मांग रहे हो कि मैं तेरी डेवड़ी के निकट बना रहा हूं? क्योंकि मुझे मालूम है कि यही मेरा बल है, मैं प्रभु की सेवा करता ही सोचिए,
आप खुदावन की सेवा, आप प्रभु की सेवा कर सकते नहीं, जब तक खुदा ना चाहे। अगर खुदा ने मुझे ये अद्भुत कार्य दिए हैं तो ये ज़रूरी है कि उस सेवा को मैं अपने जीवन में सबसे प्रथम स्थान दूं। मैं तुम्हारे बीच में किस प्रकार रहा? कह रहा मैं हर समय, क्या कह रहा? मैं हर समय, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा? तुमने देखने की कोशिश नहीं करी, तुमने ये कभी बात महसूस ही नहीं करी। पिता तुम्हारे बीच में हर समय रहता है। विपत्ति, कलेश, आंसू बहाकर, षड्यंत्र में, हर एक चीज में तुम्हारे बीच में बना है। हमें क्या करना है? हमें प्रभु की उस सेवा को, हमें प्रभु के उस दास की सेवा को, जो प्रभु की सेवा वो कर रहा है, उसके प्रति ईमानदार बनना है। जो ईमानदार बनता है वो कलीसिया ठहराता है। समझे आप? जो प्रभु के दास या प्रभु के अभिषिक्त के जीवन में एक ईमानदारी करता है, वो प्रभु की कलीसिया ठहरता है। तो ये कलाम में क्या लिखा? प्रेरितों 20 और उसकी 17वीं आयत पढ़ें। उसने मिलेतुस से इफिसियुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलाया। क्यों कलीसिया के प्राचीनों को बुलाया? क्योंकि जो प्रभु की सेवा को देखने पाते हैं, जो प्रभु के दास दासी या अभिषिक्त के जीवन में जो हो रहा है उसको देखने पाते हैं, जो प्रभु के दास के जीवन में जो सेवा प्रभु ने दी है, उस सेवा को जब प्रभु का दास करता है उसको देखने पाते हैं, वह कलीसिया कहलाते हैं। कलीसिया कौन? कलीसिया वो जो प्रभु के सुसमाचार को सुनकर ग्रहण करती है। और जब हम प्रभु के सुसमाचार को सुनकर ग्रहण करते हैं तो हम प्रभु के भेजे हुए को ग्रहण करते हैं। तो प्रभु ने कहा, जितों ने मुझे ग्रहण किया उतों ने मेरे भेजने वाले को ग्रहण किया, और जितों ने मेरे भेजने वाले को ग्रहण किया उतों ने मुझे ग्रहण किया। ये कलीसिया है कि मैंने तुम्हारे बीच में रह के जो प्रभु की सेवा की, क्या तुमने उसको देखा? क्या तुमने उसको जाना? मैंने ये सेवा तुम्हारे बीच में प्रभु की ओर से क्यों की? कलाम कह रहा, वचन कह रहा 19वीं आयत, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। ये बहुत बड़ा समय पिता ने हमें दिया, लेकिन हम अपने हाथ से उस समय को खोते चले गए। और आज एक बार फिर पिता हमें एक समय दे रहा है, अब उस समय को हम अपने हाथ से ना जाने देंगे। हमने बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा खुदा के विरोध में पाप करा। आपकी दृष्टि में हमने खुदा के विरोध में कुछ भी पाप नहीं किया।
हमने उपवास रखा, हमने अगरबत्ती जलाई और हमने प्रार्थना करा, बाइबल पढ़ा, वचन को सुना, कहीं नहीं हमारी दृष्टि में कि हमने खुदा के विरोध में पाप किया। पाप वो है जब हम खुदा के उस समय को जो खुदा ने हमारे लिए रखा हम ना पहचाने, और उस समय में हम अपने जीवन में उन कामों को ना करें, हम अपने कामों में लगे रहें, और पिता ने जिस समय के लिए जो काम रखा है उस समय पे वो काम ना करें। एक अवधि बढ़ाता है प्रभु। आज भी प्रभु हमारे जीवन में एक समय बढ़ा रहा है और हमें सचेत कर रहा है कि अब हम अपने जीवन में उन कामों को तुरंत करते हैं। क्यों? क्योंकि पिता हमें बार बार सचेत करता है। और सचेत क्यों कर रहा है? ये बार बार बता क्यों रहा है? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेरितों 20, हालेलुया, और उसकी 20वीं आयत, और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका। तुम्हारे लाभ की बातें मैंने तुम्हारे घरों में आके तुम्हें सिखाई, तुम्हें बताई, कभी झिझका नहीं। कभी ना झिझका मतलब, कभी ना झिझका का मतलब क्या होता है भाई एल्फ्रेड मेसी, बताएं। कभी घबराया नहीं, कभी झिझका नहीं। मतलब जो काम हम कर रहे हैं उसके बारे में आके बिना झिझक के बता दिया, भैया तुम ये कर रहे हो, बिना शर्माए, बिना संकोच के। बिना संकोच। अरे नहीं यार हम ये काम कर रहे हैं और वो हम उनको कैसे बोल दें, वो तो हमारी आंटी है, बजी घंटी। बिना संकोच के। और बताने के बाद ये कहते हैं भैया देखो देखो इसलिए प्रार्थना नहीं कराते, ये ऐसी बातें बोल देते हैं। बिना झिझक के, बिना संकोच के मैंने आपको वो बातें बताई। बताइए, कोई प्रचारक आपके घर में आके वो बातें नहीं बताएगा जो बातें मैं आज तक आप लोगों को बताते आए हैं। आपने बहुत बड़े बड़े प्रचारकों को सुना होगा, आपके घर में बहुत बड़े बड़े प्रचारक भी आए होंगे, लेकिन आज तक आपको वो बातें नहीं बोलते, आपकी मुंह देखी बातें आपको बोलते जो आपको अच्छा लगता। लेकिन ये कौन है जो बिना झिझक के सारी बातें बता देता है? क्या लिखा 20वीं आयत में? क्योंकि वो बातें तुम्हारे लाभ की हैं। और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी। अरे तो उसने बिना झिझक इसलिए बताया था क्योंकि वो बातें तुम्हारे लाभ की थी, और तुम्हारे लाभ की थी तो तुम्हें पकड़ना चाहिए था। लेकिन तुमने क्या किया? अरे वो यही बोलते रहते हैं। बेटा एक काम करना, अब की बार जब वो आए तो उनके सामने उतार देना बस, और जैसे वो जाएं फिर पहन लेना। क्या क्या हेलो क्या? जैसे ही वो आए उतार देना बस, जैसे वो जाएं पहन लेना। जो बातें तुम्हारे लाभ की थी मैंने संकोच ना किया, मैं झिझका नहीं, मैंने साफ साफ तुम्हें बताया। क्यों? क्योंकि मैं षड्यंत्र में क्या और आंसू बहा बहा कर मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। आज लोग झिझकते हैं वचन को बताने में। आज जैसे मैंने अपने स्कूल में बाइक लगाई
वैसे ही मेरे बगल में एक मैम ने स्कूटी लगाई। मैंने कहा आओ मैम बवाला हो रहा है। मैं कहा आओ मैम बवाला मच रहा है ना। है क्या बवाला? हाँ सर यहाँ बवाला हो रहा है। मैंने वो बवाले की बात थोड़ी ना कर रहा। युद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कौन सा युद्ध, कौन सा बवाला सर? मैंने कहा ये शरीर सबसे बड़ा विरोधी। और फिर उनको वहां से लेके अंदर तक थम लगाने तक एक प्रचार कर रहा हूं। बवाला हम छोटी छोटी बातें थोड़ी, किसी ने कुछ कहा वो बवाला नहीं है, या किसी ने मेरी बुराई करी वो भी बवाला नहीं है, या किसी ने मेरी निंदा करी वो भी बवाला नहीं, या तो किसी ने मेरे विरोध में बोल दिया वो भी बवाला नहीं, या कोई विरोधी आके मेरे बारे में बहुत बुरा कर रहा है वो भी बवाला नहीं। ये सब बातें तो बट मच्छर जो मारा मर गया। बवाला वो जो मेन है, और वो मेन ये शरीर, ये शरीर बवाला। मैंने कहा मैम जब तक इसको बवाला नहीं करेंगे, क्योंकि जो जय पाए वही न्याय के सिंहासनों पर बैठेगा, और जब तक हम इसको मारते कूटते प्रभु के सामने नहीं लाएंगे तब तक ये देह मंदिर नहीं बनेगी। और वो सुनती जा रही, चलती जा रही। हमेशा याद रखना, इन बातों को करने से मैं कभी झिझकता नहीं। क्यों? आप कोई भी प्रचार कल का या परसों का या कोई भी साल में, जब से मैं प्रचार कर रहा हूं, आप कोई भी पीछे का प्रचार खोल के देखिए, एक ताड़ना नजर आएगी। आप कोई भी प्रचार आप मेरे जाने के बाद पीछे से लगा के कोई भी प्रचार सुनेंगे, एक ताड़ना नजर आएगी। ये ताड़ना, ये बातें क्यों होती है? हमेशा याद रखो मेरे लाभ के लिए है। क्या? मेरे लाभ के लिए, हमारे लाभ के लिए पिता ने बिना झिझके कह दिया कि देख इस पृथ्वी पर जैसा मैंने कहा वैसा करना। और यही कारण था कि यीशु मसीह को लोगों ने उठा के क्रूस पे कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बिना झिझके राजाओं के मुंह के सामने सच बोलता था। मैं घर घर जाने और इन बातों का जो तुम्हारे लाभ की है बताने से ना झिझका। हेलो, कौन आता है आज घर घर? कोई आता है घर घर? घर गया भर। क्या? तो ये कौन जा रहा है घर घर जाके? तुम्हारे बीच में मैं कभी ना झिझका। तो क्या ये बातें जो मेरे को आपने बताई थी वो मेरे लाभ की थी? 101%। और आज अगर हम उन बातों को मानकर पिता के वचन में फिरें, आज हमारे जीवन से वो बातें जो दुष्ट ने बना रखी हैं मिट जाएंगी। मैं अभी 4 दिन पहले एक जगह गया था प्रार्थना करने। और प्रभु ने मुझको बताया, मैंने वहां प्रार्थना करी और उसके अंदर दुष्ट था। और जब प्रार्थना हुई तो उसने कुछ नहीं कहा, एकदम शांत रही। और खुदा की दया से हमने प्रार्थना करी, सब करा और हम चले आए। और जैसे हम वापस आए वैसे ही उसके घर में फिर उपद्रव हुआ। उसने खूब उपद्रव किया उस दुष्ट ने।
और वो दुष्ट केवल एक चीज कह रहा था कि उसको तुमने यहाँ क्यों बुलाया। क्या? तो तुमने यहाँ क्यों बुलाया? उन्होंने फोन करके बताया कि भैया आपने प्रार्थना करी और आपके जाने के बाद बहुत उपद्रव मचाया इसलिए। मैंने कहा देखिए ये उपद्रव इसलिए मचा है क्योंकि उसके राज्य में हलचल मच गई है। क्या? हलचल मच गई है। आप जब किसी के राज्य में जाके हलचल मचाएंगे और उसके अंदर जो रह रहा है उसको निकालेंगे तो उपद्रव तो मचाएगा ही। है बात है कि नहीं? कि नहीं मचाएगा? है? और वो जो उपद्रव मचा है अब उस उपद्रव को समटाने के लिए मैंने कहा फिर मैं आ रहा हूं। क्या? मैंने कहा अभी मैं आ रहा हूं 5 मिनट में। कह रहे नहीं भैया आप ना आइएगा आप। क्या? देखिए विश्वास डगमगा गया। अब आप कुछ समझे। उन्होंने कहा अभी तक जितने लोगों ने प्रार्थना करी यहाँ आके, हमारी बेटी हमेशा ये शैतान के चंगल में रहती है, खूब होता है उपद्रव मचाती, लेकिन उसने किसी के विषय में ये बात नहीं कही जो आपके विषय में कही कि उसे यहाँ क्यों बुलाया। मैंने कहा वो इसलिए हुआ क्योंकि उसके उस राज्य में हलचल मच गई है ना। अब वो निकल रहे हैं तो अभी मैं जाऊंगा, मैं फिर प्रार्थना करूंगा। आमीन। अब लड़ाई होगी, युद्ध होगा, करने दीजिए। अब वो डर रहा है ना। ठीक है जब डर रहे तो हटाओ। फिर मैं अपना सो गया। मेरे जहन में था कि पिता जब मैं गया मैंने प्रार्थना करी तो उसके बाद उसने उपद्रव करा, चलिए ठीक है, लेकिन वो उसी समय निकला क्यों नहीं। ठीक 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन करीब ऐसे कहो। आज जब मैं गाड़ी से सुबह 6:50 पे स्कूल जा रहा था, ये करो। आज जब मैं गाड़ी से सुबह 6:50 पे स्कूल जा रहा तो उसका पिता नहा धो के अन्य जातियों में जाके मत्था टेक रहा था। मैंने कहा पिता तूने आंसर दे दिया। आपने देखा वो दुष्ट के सामने मत्था टेक रहे हैं और दुष्ट को बुला रहे हैं। और पिता ने मुझे ये बात दिखा दी कि देख वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो हलचल तो मच गई, लेकिन वो उसको बुलाते हैं, उसको पालते हैं, वो विश्वास नहीं करते। विश्वास नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं आराम से जा रहा था और सडनली पिता ने मुझे उसके पिता को दिखाया। 1 सेकंड तो मैं पहचान नहीं पाया, लेकिन दूसरे सेकंड मैंने जब उसको देखा और मैंने देखा वो कर क्या रहा है, तो मैंने कहा अच्छा बेटा इनके हुए अधर्म के काम। देखो पिता ने मुझे कैसे बताया, कैसे मुझे पिता ने बताया। और मैंने संदेह नहीं किया था कि निकला क्यों नहीं। मुझे मालूम था हलचल मच गई है और मुझे ये भी मालूम था कि अब मैं दोबारा जाऊंगा अब सब ठीक होगा, लेकिन उनका विश्वास ही नहीं था यार, उनका विश्वास ही नहीं था। यीशु मसीह भी कहता है क्या तू विश्वास करता है? क्या बोलते? मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा प्रभु मैं चंगा हो जाऊं। क्या तू ये विश्वास करता है कि तू चंगा हो जाएगा? हाँ प्रभु। अगर कोई विश्वास ही नहीं करता तो तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारे पास आ जाएगी। मेरे पिता ने मुझे हर एक मार्ग पर, हर एक जगह पर मुझे समझाया है। अब इस समय बहू कुछ बनाने गई है और ये मार्था का काम है।
यीशु मसीह घर में आया है और मरियम ने सब कुछ छोड़कर उसके पैरों को धोना शुरू कर दिया है, अर्थात उसके पैरों के पास बैठ गई। लेकिन मार्था जो चटनी और पुदीना और धनिया पे ध्यान देती है, वो मार्था कहती है नहीं, मेरा स्वामी आया है, मेरा गुरुवर आया है, मैं तैयारियां करूंगी। आखिर मार्था को वचन में क्यों रखा गया है? मार्था की एक आत्मा है। अच्छा, मार्था भी सेवा करना चाहती है, लेकिन मार्था संसार में लगी रहती है, लेकिन मरियम उत्तम फल को चुन लेती है। ज्यादा क्या होगा, मीटिंग खत्म होगी, नहीं खाएंगे, पानी रख देंगे, हम तो अपना प्रतिफल ना खोएं। देखा हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो बातें तुम्हारे लाभ की हैं वो बिना झिझक के मैंने तुमको बताई। ये बातें मैं क्यों बोल देता हूं? मुझे कोई मतलब नहीं है, ना आपके धन से, ना आपके खाने से, ना पीने से। मुझे एक चीज से मतलब है कि जो काम, जो सेवा खुदा ने मुझे दिया, उसे मैं अपने जीवन से खुदावन पूरा करने, ये बहुत बड़ा टारगेट है मेरे जीवन में। हर समय एक युद्ध, और एक घंघोर युद्ध। अब युद्ध में रहना मुझे अच्छा लगता है। ये घंघोर युद्ध के बीच में रहना मुझे अच्छा लगता है। अब आप अगर कहें कि नहीं नहीं युद्ध नहीं, तुम आराम से बैठो, तुम्हें शांति देंगे, नहीं, मुझे रखो युद्ध में। एक अच्छे योद्धा की पहचान युद्ध में होती है। एक बहुत बड़ा घंघोर युद्ध है। अगर आज आप उससे नहीं लड़ेंगे, कल वो आपको फाड़ खाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जो आपको फाड़ खाए, आप उसके दांतों को तोड़ के गोटियां खेलें, बोलो, अगर आप चाहते हैं, बोलो, अगर आप चाहते हैं कि जो आपको फाड़ खाने के लिए खड़ा हो रहा है, जो आपको फाड़ खाने के लिए खड़ा है, उसके दांतों को तोड़ के, उनके दांतों को तोड़ के आप गोटियां खेलें, तो आप युद्ध में रहिए। और जितना ज्यादा आप युद्ध में रहेंगे, उतना ज्यादा आप उसके दांतों से गोटियां खेलेंगे। और जितना ज्यादा आप बचेंगे, जितना ज्यादा आप भागेंगे, उतना ज्यादा ये धूर्त आप पर दांत लगाएगा। हमारे खुदा ने हमें ये बातें बहुत अच्छे से बिठा के समझाई। क्या करूं मैं, किसको बताऊं कि मेरे पिता ने मेरे जीवन में कितना उत्तम समय रखा है। मैं बोलता हर चीज का है। आइए हम प्रार्थना में चलें। और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें
आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे जुबान को और मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं, खुदा के अनुसार आचरण करूं। और जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा उसमें निवास करता है। वह खुदा उसमें निवास करता है, क्योंकि खुदा, हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है, क्योंकि उसने अपना आत्मा हम लोगों को दिया है। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता हुआ युगानुयुग तक बना रहता है। आप लोगों ने इस महासभा में जो प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप लोगों में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु ने इस महासभा में जो अपना योजना बनाई थी कि इस महासभा में जो आपका एक बीज बोया, कि इस बीज को ग्रहण करने के सामर्थ्य दीजिए। खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस घराने में जो भी बीज बोया गया खुदावन, उनके लिए सबको आपका अनुग्रह, आपकी सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को सत्यमेव ग्रहण कर सकें। हे प्रभु, अपने सेवक को कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। खुदा, मैं आपसे दुआ करता हूं कि जो भी इस घराने में जो वचन बोया गया, जो आप हर समय इस घराने में बने रहे खुदावन, कि आप रहते खुदावन, हर समय हर वक्त आप इस घराने में रहे, आपका वचन को सुने और जाने खुदावन, ताकि आपका वचन में जो सामर्थ्य है, जो इसमें आपका अनुग्रह इस घराने में बने रहे, ताकि आपका वचन को सत्यमेव एक दूसरे बिना झिझक के एक दूसरे को बांट सके और एक दूसरे को बता सके खुदावन, ताकि कि आपका अनुग्रह हर हमेशा इस घराने में बने रहे। खुदावन, मैं यह दुआ करता हूं कि जितने भी यहाँ लोग उपस्थित हैं, जो आपका वचन को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं, कि आप उसमें निवास करते हैं, कि आपका वचन में वे बने रहेंगे। खुदावन, मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि हमारे भाई आपकी आत्मा में उनको बहुत आय से आशीष प्रदान करे, कि वह हम लोगों को दिन प्रतिदिन वह घर घर जाके वह आपकी आत्मा में वह आपका वचन को सत्यमेव बताते हैं, और उससे हम लोग सुनते हैं और ग्रहण करते हैं, और उसके अनुसार हमें चलते हैं। खुदावन, हमें सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को सत्यमेव ग्रहण कर सके और एक दूसरे को बांट सके। खुदावन, इस घराने के लिए यही दुआ करता हूं कि इस घराने में आपका वचन बने रहे, आपका आज्ञा के अनुसार इस घराने में चले और उसमें बने रहे। खुदा, आपका आत्मा इस घराने में हर समय हर प्रकार के लिए उनको शांति प्रदान करे, ताकि इस घराने के लोग जितना भी आपका वचन को सत्यमेव ग्रहण कर सके। खुदावन, जो भी इस महासभा का आज का महासभा जो आज का वचन बोए गए खुदावन, जो भी फेसबुक द्वारा या यूट्यूब के द्वारा जो भी इस महासभा का वचन को सुन रहे हैं, उनको भी सामर्थ्य दीजिए, ताकि आप और अनुग्रह में बना के रखे खुदावन, ताकि आपका वचन को सुन सके और सत्यमेव एक दूसरे को बांट सके। मैं यही दुआ करता हूं खुदावन, जो भी हमारे संग छोटे झुंड के लिए भी मैं दुआ करता हूं, जो इस झुंड को में हैं और जो सुन रहे हैं, और जो इस घराने के जो लोग इसमें भी नहीं सम्मिलित तो दूर दराज में है खुदावन, ताकि आपका वचन को उसमें सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को सुन सके। खुदावन, जो बच्चे अभी नया कदम जो स्कूल जा रहे हैं, जो उनके लिए भी यही दुआ करता हूं खुदावन, ताकि उनको ज्ञान और बुद्धि दीजिए और नया उनको आशीष प्रदान करे, ताकि वह
शिक्षा में उनकी अच्छी से पढ़ सके और उसमें आपके योजना के अनुसार वो चल सके, आपकी इच्छा के अनुसार वो बच्चे अपने इच्छा के अनुसार अपनी पढ़ाई में बने रहें। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल खुदाबाद की मोहब्बत पाक की विफाक में सुना हमने जो हर विश्वासी को निकला अब से लेकर अनंत तक होती है। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। Praise the Lord. भाई सिस्टी, प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना बहन जूडिस के यहाँ होगी शाम को 5 बजे, और आप सबको सूचित किया जाता है कि 12 तारीख को यानी फ्राइडे को हमारे माता पिता की एनिवर्सरी है, 52 एनिवर्सरी। आप सबको भवन में शाम को 4 बजे वहाँ उपस्थित होना है, और वहाँ पर आत्मिक भोज के साथ शारीरिक भोज भी खुदा की ओर से बहुत ताकत से मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड।